चैतन्य प्रभु नित्यानंद नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजं उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं यो राधिका माधवासां प्राप्तो यश प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। श्रीमद् चैतन्य देव त्वां वंदे गौरांग सुंदर सचिनंदन मां त्राहि ज्योति चूड़ामणे प्रभो आजानुबाहु स्मेरास्य नीलाचल विभूषण जगत प्रवर्तित साधु भगवन् नाम कीर्तन अद्वैत आचार्य संश्लाघिन सार्वभौमाभिनंदको रामानंद कित प्रीत सर्व वैष्णव बांधव श्रीकृष्ण चरणाम्भोज प्रेमामृत महाम्बुधे नमस्ते दीनो दीनं मां कदाचित् किं मरीष्यसि। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निदपादाब्जे दास्यं मज्जं प्रदीयताम् राधां रासेश्वरीं रम्यां गोविन्दमोहिनीं परां वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रियां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते फुल्लेन्दि वरकान्तिं इंदुवदनं वरावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपोसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परं दिव्याङ्गभूषणं भजे वरापीडाभिरामं मृदमदतुलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वंदे वृंदावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि सजल जलद नीलं दर्शित उदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्ये विशालं व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपाल बालम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। परम आराध्यतम
गौड़ीय गुरुवर्ग की पाद पद्मों का कृपा भिक्षा करते हुए लखनऊ गौड़ीय मठ में भागवत कथा का प्रारंभ दिवस पर हम 10वां स्कंद के कृष्ण लीला विषय कथा हम लोग श्रवण करेंगे। समय बड़ा कम है, तिथि के अनुसार 6 दिन का समय हमें मिला और एक टाइम कथा होगा। और इसके लिए मैं भागवत का जो सार अंश है कृष्ण लीला 10वां स्कंद से कृष्ण लीला का कथा श्रवण करेंगे। और बड़ा भाग्यवान है हम लोग, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के जो धाम है अयोध्या धाम, उनके सन्निकट में हम लोग हैं, बैठे हैं। और वृंदावन भी हमारे से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। धाम का स्मृति, धामेश्वर जो भगवान कृष्णचंद्र और भगवान रामचंद्र, उनका कृपा हमें सहयोग देंगे। हमें कथा कीर्तन करने में, श्रवण करने में हमें निश्चित रूप से रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम एक मन होकर श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ग्रंथराज भागवत, वेद, उपनिषद, पुराण, महापुराण, उपपुराण, इतिहास, कितना सारे शास्त्र भगवान कृपा करके इस शास्त्र को प्रकट करके हमें शुद्ध ज्ञान, अपरागित ज्ञान, ईश्वर संबंधीय ज्ञान, वैकुंठ ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें कितना कृपा किया। भागवत में, भागवत का महिमा वर्णन प्रसंग में ऐसा कहा गया, निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुको मुखात अमृत दव संयुतम पीवत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम, आगम और निगम दो प्रकार के शास्त्र है, वेद से विभाजित होकर आया। निगमो कल्पतरोर गलितं फलम, वेद रूप वृक्ष और उसके अंदर पका हुआ फल रूप श्रीमद् भागवत, एकदम पेड़ में ही पका, कोई दवाई देकर नहीं पकाया गया, पकने से पहले तोड़कर गर्मी में रखकर नहीं पकाया गया, एकदम पेड़ में ही पका। अर्थात बड़ा रसाल और बड़ा स्वादिष्ट फल श्रीमद् भागवत। महापुरुषों ने ऐसा कहा, पीवत भागवतम रसम आलयम। हे मनुष्य, हे साधक, हे आध्यात्मिक चेतना संपन्न जीव, तुम भागवत रस को पान करो, कान से, अपना श्रुति से। पीवत भागवतम रसम आलयम, भागवत एक रस के आलय है, निलय है, रस से भरा हुआ है। अपना दोनों कान, श्रुति हमें मिला, मनुष्य शरीर में मिला। इंद्रियों के अंदर एक श्रुति, एक कान, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंद्रिया है जिससे हम गंदा से गंदा बात को सुन सकते हैं। गांव के बात, परिवार के बात, स्त्री पुत्र के बात सुन सकता है। और भाग्य हो तो उस कान से भगवत कथा भीतर में प्रवेश करा सकते हैं। उससे कर्णेंद्रिय का सफलता। बिलेवतो उरुक्रम विक्रवान जो नो श्रृण्यते कर्णपुटे नरस। भागवत में दूसरा स्कंद में शौनक ऋषि बोल रहे थे। 60,000 ऋषियों के अंदर
प्रधान अग्रणी सूत गोस्वामी के पास कथा सुनने आए। प्रश्न के छल से सौनक ऋषि बोल रहे, बिलेवत उरुक्रम विक्रमान जो न श्रृण्वतु कर्णपुटे नरस। जो नर कान के छिद्र के द्वारा हरि कथा नहीं श्रवण करते, कृष्ण कथा नहीं श्रवण करते हैं, वो कर्ण का छिद्र कुहर उस सांप का आवास स्थल है, गड्ढा है, गर्त है। बिलेवतो उरुक्रम विक्रम, उरुक्रम का विक्रम, भगवान का जस, भगवान का लीला का जो शक्तिशाली कथा, लीला का वर्णन, वो अगर कान में प्रवेश नहीं किया, आपका मनुष्य जन्म व्यर्थ हो, आपका कर्ण धारण करना आपके लिए बेकार। ऐसा भागवत श्रवण का महिमा। तदेव रम्मं रुचिरं नवम नवम तदेव सत्सत्मनुषु महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम निनम जद उत्तम श्लोक जसोनुगीयते। भागवत ग्रंथ का श्रवण करने से तदेव रम्मं रुचिरं नवम नवम, आपका थोड़ा सा श्रद्धा हो भीतर में, कृष्ण कथा को अगर आपको सुनने को मिला, चांस मिला, वो भी अगर कोई महाजन महापुरुष शुद्ध कृष्ण भक्ति के मुखारविंद से सुनने को मिला, शोकार्णव शोषणम निनाम, तुम्हारा जीवन का शोक, जितना दुख कष्ट, शोकार्णव कष्ट का समुद्र को शोषण कर ले सकते हैं कृष्ण कथा। जीवन यात्रा में, जीवन के पथ पर, हर पल पर जो कठिनाई आएगा, दुख आएगा, यंत्रणा आएगा, वेदना आएगा, उसको शोषण कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। तदेव रम्मं रुचिरं नवम, बड़ा हृदय में आनंद आएगा, धीरे धीरे तुम्हारा हरि कथा में रुचि होगा, तुम्हारा जीवन में महोत्सव, रोज तुम्हारा जीवन में महोत्सव का सामना करना पड़ेगा। कृष्ण कथा इतना प्रभावशाली है। और व्यतिरेक रूप से तुम्हारा जीवन का जितना कष्ट है, जाला है, यंत्रणा है, उसको शोषण कर लेगा। तुम्हारा जीवन आनंद भरपूर हो जाएगा। हम कृष्ण कथा के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। प्रभु का कृपा बिना कौन प्रभु का कथा को वर्णन कर सकते। भागवत में 9वां स्कंद में, जैसे कि पहला स्कंद में सुख परीक्षित संवाद आया, आज का वो दिन है जिस दिन परीक्षित महाराज को भाग हुआ था कि सुकर तल में गंगा के किनारे पर बैठकर सुखदेव गोस्वामी का मुखारविंद से कथा सुनने का अवसर मिला। आज का वो दिन है। पहला स्कंद में वो सारी चीज वर्णन है कि कैसे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, कैसे परीक्षित महाराज को गर्भावस्था में ही भगवान उनको रक्षा किया, चक्र चलाकर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र को काट काट के छिन्न भिन्न कर दिया। कैसे वो बड़े हुए कृष्ण भक्त, पांचों पांच उनको ऐसा पिता मह मिला, दादा मिले, कृष्ण भक्त के घर में जन्म हुआ। और कैसे वो थोड़ा सा गलती के कारण ऋषि पुत्र के अभिशाप से उनको जीवन में एक जवानी का एक अंत समय आ गया, और अंत समय भी आया तो उनके लिए अमृत
पिलाने के लिए भगवान उनको सुखदेव को भेज दिया। सुखदेव गोस्वामी को बुलाने पर नहीं आते हैं। सुखदेव गोस्वामी को 20 लाख 50 लाख रुपया देकर उनको बुकिंग करने से वो नहीं आता है। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही सिद्ध थे, जन्म लेने का इच्छुक नहीं थे, मातृगर्भ में ही बैठे हुए थे। जब निकले भागे, माया से इतना दूर थे। ऐसा आदमी को भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में, गुरु के रूप में परीक्षित महाराज को अमृत पिलाने के लिए आए। मृत्यु के समय, मृत्यु तो जहर है, मृत्यु तो दुख है, मृत्यु तो यंत्रणा है। ऐसा समय पर, मृत्यु के समय पर, मृत्यु के द्वार पर बैठे हुए परीक्षित उनके पास भगवान सुखदेव के रूप में पहुंचे कि अमृत पियो। अमृत पान नहीं किया। हम लोग अमृत का संधान हमारे पास नहीं है। हम अमृत के लिए पिपासु नहीं है। हम जहर को रोज कान से, जिह्वा से, आंख से रोज हम लोग जहर पी रहे हैं। विषय जहर है। महाजनों ने कहते हैं कि विषय विष है, जहर है, उसी को पान कर रहे हैं। पान में मत्त है। सुबह से लेकर मंदिर के सामने वाला रोड पौ पा टू टा ऐसा आवाज शुरू हो जाएगा। किस लिए? कोई स्कूटर में, कोई ठेला में, कोई 4 व्हीलर में जा रहे। धीरे 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 10 बजे तक एकदम रोड व्यस्त हो गया, आप क्रॉस भी नहीं कर सकते। ये लोग किस लिए दौड़ रहे हैं? उधर जाइए, मार्केट में जाइए, सब नथिंग फॉर नथिंग। जीवन का आनंद, वास्तव आनंद, प्रकृत आनंद, उसके पीछे कोई नहीं दौड़ रहा है। सब दौड़ रहे अपना खाने का व्यवस्था, पहनने का व्यवस्था, घर का व्यवस्था, परिवार के साथ आनंद लेने का व्यवस्था चल रहा है। उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहा है। कई बार रात को 11-12 बजे तक मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अमृत इधर पड़ा है। भागवत में अमृत दे रखा है भगवान। महापुरुषों ने जुग जुग पर आ रहे हैं पृथ्वी पर। भगवान अपना अवतार प्रकट किए हैं। भगवान अवतार के साथ साथ धाम को ले आया। वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, इतना सारे धाम हमारा भारतवर्ष के अंदर हमें दिया। साधु संत कथा, ये सब में अमृत है। उस अमृत को पान करने के लिए हमारे पास समय कहां? हम व्यस्त है, व्यस्त तमो है। व्यस्त तर नहीं है, व्यस्त तमो हमारा जीवन है। व्यस्तता में भरे हुए हमारा जीवन। 10वां स्कंद का कथा शुरू करने से पहले 9वां स्कंद का आखिर में जब रामचरित का वर्णन हो चुका, सुखदेव जी ने किया, उसके बाद कृष्ण अवतार का कथा आएगा। तो भागवत में सूर्य वंश और चंद्र वंश, सोम वंश, सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र आए और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए। कैसे वो जोधुराज थे, धार्मिक राजा थे, जजाति राजा के वंश में आए। कैसे वो जोधु वंश में भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है, उसका वर्णन का प्रसंग आता है। जैसे 10वां स्कंद का कथा कृष्ण भगवान का आविर्भाव, जन्म लीला का कथा, उनका बचपन का लीला का कथा का प्रसंग आने वाला है, तब परीक्षित महाराज के भीतर में बड़ा उल्लास आ रहा है, मनोमन बड़ा खुशी कि आज हम वो कथा श्रवण करेंगे जिन्होंने मातृ के कुक्षी में, मातृ के गर्भ में हम मरने वाले थे, जिन्होंने चक्र चलाकर मेरा जीवन को उद्धार किया, उनका कथा हम श्रवण करेंगे। ऐसा सुखदेव जी
10वां स्कंद का कथा शुरू करने से पहले ही परीक्षित महाराज 3 श्लोक के माध्यम से अपना प्रसन्नता जताई। कहते हैं, निवृत्त तर्षई उपगीयमाना भवौ सदात् शत्रु मनो विरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् विरज्येत जो प्रसुग्नात् बिना प्रसुग्नात् पितामह में समरे अमरंजयी देवव्रता दीयतिरथै तिमिंगिलै कृत्वा तरं दुरत्यं कौरवसन्न सागरं कृत्वा तरं वत्सपदं स्म जत्प्लवा। बोले कृष्ण कथा कौन बोल सकते हैं, हमारा भाग है कि आपको मिला। संसार का तृष्णा जहां पर जीरो, जिनके मन में संसार का तृष्णा समाप्त हो चुका है, निवृत्तो तरसई उपगीयो मानात। कृष्ण कथा कौन बोलेंगे? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। हमारे पास तो तृष्णा भरा है, हमारा मन, अर्थ तृष्णा, भोग तृष्णा, बाड़ी गाड़ी पाने का तृष्णा, जस प्रतिष्ठा पाने का तृष्णा, रूप यौवन विद्या धन, ये सब का तृष्णा हमारा हृदय में भरा हुआ है, एकदम ठस के भरा हुआ। बोरी में कोई और जगह नहीं है, मन का जो बोरी है। ऐसा अगर कोई आदमी भागवत कथा बोलने लगे तो उसके मुंह से भागवत कथा निकलेगा, उसके मुंह से जहर निकलेगा। निवृत्त तरस उपगीयमानात् भवौ सदा शत्रु मनोभिरामा। जिनका अंदर से ये सारे तृष्णा समाप्त हो चुका है, जिनका हृदय संपूर्ण रूप से क्लीन हो गया, एकदम शरतकालीन पानी, सरोवर का पानी, नदियों का पानी जैसे स्वच्छ हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे, निवृत्त तरसा। जो वक्ता, जो बोलने वाला है, कथावाचक है, वो अगर जागतिक तृष्णा रहित हो, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम हो, तो उनका कथा आपका सारे तृष्णा को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है, हृदय से हटा सकता है। आप भी परम पवित्र भक्त बन सकते हैं। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, जो भव व्याधि का एकमात्र औषध है। कितना मेडिसिन का दुकान है चौरा पर, कई बार 10-15 गोली, दिन में 3 बार गोली, 30-35 गोली खाकर भी शांति नहीं है शरीर में। लेकिन हमारा भागवत बोलते हैं कि तुमको भव रोग से जितना सारे यहां पर बीमारी है उसको ऊपर उठना है। तुम ये दवाई पान करो, भवौ सदात् शत्रु मनोभिरामा। तुम्हारा कान को, तुम्हारा मन को आनंदित कर देगा कृष्ण कथा, और संसार व्याधि, भव व्याधि से तुम निर्मुक्त हो जाओगे। और ये कैंसर और किडनी डैमेज, लिवर डैमेज और कितना प्रकार की बीमारी जितना आ रहा है, उतना दवाई सृष्टि हो रहा है, उतना हॉस्पिटल खोला जा रहा है, उसका दुकान बढ़ रहा है, उतना ही डॉक्टर बढ़ रहा है। लेकिन आश्चर्य है कि ना तो बीमारी खत्म हो रहा है, ना हम खत्म हो रहा है, कि हमारा शरीर में केवल बीमारी, कोई उनका जगह नहीं है। शरीरं व्याधि मंदिरम, एक एक करके बीमारी हमारा शरीर में आके आश्रय ले रहे हैं, उनका तो कोई स्थान नहीं है। वो तो जाकर मरुभूमि में, राजस्थान के मरुभूमि में बुलेगा नहीं, वो तो जहां पर जनपद नहीं है वहां तो वो बुलेगा नहीं, वहां तो घूमने का उनका क्या काम है। जहां आदमी है, जहां भोग वृत्ति है, जहां खाने पीने का चर्चा में मनुष्य डूबे हुए है, बीमारी वहीं पर आके प्रवेश करता है कि ये जगह अच्छा है, हमको भोजन मिलता रहेगा। बीमार के भी भोजन, बीमारी को भी भोजन चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपका रिश्तेदार को भोजन चाहिए, आपका दारवान को भोजन चाहिए। क्या
बीमारी को भी कुछ चाहिए, वो आपका शरीर में प्रवेश करता है और आप 30 गोली खाइए, रोज 15 गोली खाइए, 5 गोली खाइए, उनको बड़ा आनंद है कि हमारे साथ फाइट होता रहेगा। दूसरा श्लोक में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, पितामहा में अमरंजयी समरे अमरंजयी। युद्ध के समय पर हमारा जो पितामह, 5 हमारा पितामह है, और युद्ध में वो लोग कोई भी युद्ध लड़ाई में वो जीत के आ सकते हैं, ऐसा बड़ा योद्धा थे हमारा पितामहगण। पितामहा में समरे अमरंजयी देवव्रतादि अथिरतई तिमिंगिलई। कुरुक्षेत्र का लड़ाई शुरू होने से पहले अर्जुन बोल रहे थे कि सखा एक बार मेरे को घुमा दो, हमारे सामने क्या कौन है देखे। अर्जुन देखते रह गए, सामने खड़ा है भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण। ये इतना ये लोग योद्धा थे, ये लोग अथिरतई योद्धाओं के योद्धा थे ये लोग। जैसे समुद्र में एक मछली होता है तिमी, उस तिमी मछली को भी एकदम गिल के खा सकता है, वो एक समुद्र में जलज प्राणी रहता है मछली। ऐसा ये भीष्म, द्रोण, कर्ण ऐसा योद्धा थे कि 2, 4, 5 को ऐसा योद्धा को, बड़े बड़े योद्धा को अपना मिनटों में खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है, धराशायी कर सकते थे। पितामहा में समरे अमरंजयी, मतलब जो ये लोग ऐसा योद्धा थे कि इनको जाए कोई नहीं कर सकता, इनको कोई मार नहीं सकता है। ऐसा योद्धाओं के सामने हमारा 5 पितामह खड़े थे। 18 अक्षयनी सेना कौरव पक्ष में लड़ाई करने के लिए बहुत सारे एकदम सेना लोग भरे हुए थे। हमारा 5 पितामह 2-4 और उनके जो अनुयायी को लेकर कमजोर, जो सेना का जो दल है उससे कमजोर लग रहा था। लेकिन कृत्वा तरंग जत प्लवा, कृष्ण का चरण रूप नाव को शरण में रहकर इतना बड़ा कौरव सेना का युद्ध में वो लोग को परास्त कर दिया। युद्ध में ये लोग जयलाभ किया। हमारा पितामहगण, जयलाभ करना कठिन था, लेकिन केवल कृष्ण के कृपा, कृष्ण का आशीर्वाद, कृष्ण चरण के शरणागति के कारण इतना बड़ा युद्ध में वो लोग जयलाभ किए थे। मैं उस कृष्ण का कथा सुनना चाहता हूं, जो कृष्ण को हमारा पितामहगण सब कुछ छोड़ा। 18 अक्षयनी सेना हमको जरूर नहीं है, हमारा पास एक कृष्ण रहने से होगा, एक छोटा सा बच्चा होने से चलेगा। वही हमारा जो कुछ भी करेगा उससे हम हारेंगे, उससे हम मरेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन कृष्ण हमारा पितामहगण, जिसका चरण में शरणागति के कारण इतना बड़ा कुरु पांडव का युद्ध में जयलाभ किए। और तीसरा श्लोक में बोल रहा है कि हम मातृगर्भ में, हमारा माता उत्तरा देवी, हमारा पिता उस समय तो हमको छोड़ के चले गए, लेकिन पंच पांडव के वंश को रक्षा करने के लिए भगवान उस उत्तरा मां के गर्भ में जो माए बैठे थे, जो कि दोन पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा हमको मारने के लिए कि निर्वंश कर देगा पंच पांडव का, लेकिन जिनका कृपा से मेरा जीवन रक्षित हुए, सुरक्षित थे। हम मातृगर्भ में भी हम सुरक्षित थे। भगवान आपके फेवर में रहेंगे, भगवान का भक्ति आपका दिल में रहेगा, भगवान का शरणागति आपके मन में रहेगा,
तो आप स्वर्ग मत्त पाताल त्रिभुवन जहां पर भी रहे, या मातृगर्भ में रहे या नरक में रहे, आप निश्चिंत है, आपके चिंता करने का कोई आवश्यक नहीं। मां भोई आपके भय का, आपके हृदय में भय प्रवेश करने का कोई जरूरत नहीं है। हम बेवकूफ है, हम मूर्ख है, जो कि जगत के नाथ जगन्नाथ उनके चरण में हम शरणागत ना होकर हम केवल हम ये मिट्टी से बना हुआ सामान को ढूंढने में, उसको संग्रह करने में, उसको भोगने में हम अपना जीवन एकदम शुरू से लेकर, ऐसा भी मनुष्य है 80 साल हो गया, 85 साल हो गया, फिर भी उनको जिंदगी का आशा है, भोगने का आशा बिंदु मात्र थोड़ा सा भी समाप्त नहीं हो रहा है। आश्चर्य। लेकिन उनको कथा सुनने का भी इच्छा नहीं है, कथा सुनने का भी रुचि नहीं है, क्योंकि रुचि तो 80 साल तक जो जिस वातावरण में रहे, जिस वस्तु को प्यार करने का कोशिश किया, वही सब याद आएगा कि हरि कथा सुनने के लिए उनको रुचि होगा। सुखदेव जी को बोल रहे परीक्षित महाराज, तानी नो बद विस्तरात। गुरुजी, महाराज जी, आप कृष्ण कथा अब तक जो कथा आपने सुनाया, कहीं पर आप संक्षेप में सुनाया, कहीं पर ज्यादा संक्षेप किया, लेकिन कृष्ण कथा में कोई भी संक्षेप नहीं होना चाहिए। कृष्ण कथा तानी नो बद विस्तरात, आप विस्तार पूर्वक कहें। मेरा कान बड़ा पिपासार्थ है, मेरा कृष्ण कथा सुनने के लिए बड़ा मन विचलित हो रहा है। आप कोई भी कथा, कोई भी कृष्ण लीला को आप संक्षेप में वर्णन ना करें, किसी कृष्ण लीला को आप छोड़ ना दे, एकदम पूरा के पूरा हम सुनना चाहते। इसलिए तो गोपी लोग वृंदावन में जब उद्धव जी चले गए, जब कृष्ण चले गए मथुरा, जब 6 महीने के बाद उद्धव आए, जब ब्रज संसान जैसा लग रहा था, वृक्ष सब सूख रहा था, प्राणी पशु मयूर गाभी सब निरुत्साही थे, सब अपना मन के वेदना लेकर वहां पर जी रहे थे। जिस समय उद्धव जी आया तो उद्धव को देखकर तो खुश हुए। उसके बाद उद्धव जी जब कृष्ण का समाचार बोला, उस समय भी आग धीरे धीरे हृदय से जल रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन उद्धव बड़ा होशियार थे, बृहस्पति के शिष्य थे, गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। वो देख लिया कि इनको कृष्ण कथा सुनाना पड़ेगा। जब कृष्ण कथा सुनाना शुरू कर दिया, कृष्ण के विविध लीला के विषय में प्रश्न के माध्यम से विभिन्न स्थान पर जाके जहां जहां कृष्ण लीला किया, कहां कालिय दमन किया, कहां बकासुर को वध किया, ये सब स्थान स्थान पर जाकर गोपियों को पूछा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कृष्ण का चर्चा को बढ़ाया, तो गोपियों ने खुश हो गए। तब कथामृतम तब तो जीवनम। परीक्षित महाराज, उनका हृदय के साथ कृष्ण का संबंध था, उनके ब्लड के साथ कृष्ण का संबंध था, इसलिए वो विस्तार पूर्वक, इसलिए भागवत में देखिएगा, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद छोटा है, छोटा से थोड़ा सा बड़ा है, कभी चतुर्थ स्कंद, पांचवा स्कंद वो भी बहुत छोटा है, देखिएगा नौवां स्कंद वो भी छोटा है। श्रीमद् भागवत का जब 10वां स्कंद आता है, इतना मोटा है। इसलिए है कि कृष्ण का कथा सुखदेव जी भी एकदम नहीं छोड़े। बड़ा प्रेमिक श्रोता बैठे हुए थे सामने परीक्षित महाराज, कृष्ण कथा में रुचि है, कृष्ण कथा सुनने का पिपासु है, इसलिए सुखदेव जी बड़ा विस्तार से सुनाया। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग विस्तार से नहीं सुन सकते हैं, हम लोग का पास समय कम है। सुखदेव जी परीक्षित महाराज का उत्साह देखकर कथा शुरू करते हैं। 10वां स्कंद का कथा, कृष्ण लीला कथा, कृष्ण कथा सुनाने का शुरुआत करते हैं। शुरू में ही
बरियान ऐसो ते प्रश्न। परीक्षित महाराज को एकदम उत्साहित कर दिया, प्रशंसा किया, तुम्हारा ये प्रश्न बरियान ऐसो, सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण कथा मनुष्य जीवन का श्रवण करने का जो विषय है, कृष्ण कथा उनमें से श्रेष्ठतम है। परीक्षित महाराज को बोला कि देखो तुमने ऐसा प्रश्न किया जिससे कि तीनों आदमी का लाभ। किसको किसको? श्री कृष्ण तो कथा प्रश्न त्रीन पुनाति ही। कृष्ण विषयक प्रश्न कथा तीन जन को पवित्र करता है। एक जो वक्ता है, एक जो श्रोता है, और एक जो प्रश्न पूछने वाला है। सुखदेव वक्ता थे और परीक्षित महाराज पूछने वाले थे, और उसके सामने जो भी बैठे थे, हजार हजार लोग। उस समय प्रजा, परीक्षित के सब प्रजा थे। परीक्षित तो राजा थे, अपना राजा का मृत्यु को देखने के लिए शापभ्रष्ट होकर 7 दिन में उनका मृत्यु होगा, ऐसा समय पर वो लोग सब आए, दर्दी होकर आए। बड़ा अच्छी राजा थे परीक्षित महाराज, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। उनके अंदर दया, क्षमा, स्नेह सब कुछ भरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा में रुचि पूरा भरी। और सुखदेव जी उनको भी उत्साहित किया श्रवण में। बोला कि निश्चित रूप से तुम धन्य हो, निश्चित रूप से मैं धन्य हूं, निश्चित रूप से सामने जो भी बैठा है सब, सबका जीवन में कल्याण आएगा, मंगल होगा। कृष्ण आविर्भाव के पूर्वावस्था, पूर्वों का कुछ घटना बोलते हैं। इस संसार बड़ा पाप से भर गए थे, पापियों का अत्याचार हो रहा था। असुर प्रकृति के लोग अपना राज कर रहे थे। धरित्री देवी अश्रुमुखी होकर रोते रोते ब्रह्मा के पास गए, अपना दुख बताया कि मैं पाप का भार सहन नहीं कर पा रहा। ब्रह्मा ने उनका बात सुना, सब देवताओं के साथ लेकर वो क्षीरोदशाई विष्णु उनके पास गए, उनका स्तव स्तुति किया। बाद में भगवान का इशारा आया कि तुम किस लिए आए हो ब्रह्मा? तो ब्रह्मा ने अपना मन का बात बताया कि इस तरह से पृथ्वी पर अराजकता, पाप, हिंसा, इस सब का प्रभाव बढ़ गया और धरित्री देवी अस्थिर हो रहे हैं। क्षीरोदशाई विष्णु ने दैववानु से ब्रह्मा को कहा कि समय आ गया, मेरे को मालूम है, मैं अवतीर्ण होंगे। जितना भगवत अवतार का अंश है, निसिंह, वामन, वराह, नरसिंह आदि जितना अवतार है, सब अवतार का अवतारी मैं एकत्रित होकर सब अंश के साथ मैं पूर्ण स्वरूप में आएंगे पृथ्वी पर। और देवता लोग, तुम लोग सब मेरा लीला का सहायता करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर जन्म ले लो। और मेरा माया अघटन पट ऐसी माया, जो है को ना कर सकता, ना को है कर सकता, ऐसा जो महामाया, वो माया देवी को भी आदेश देते हैं, वो जाके जन्म लेगा। तुम लोग जाओ, शीघ्र ही मैं आ रहा हूं, और मैं असुरनाश और पृथ्वी को उद्धार करेंगे, भक्तों का आनंद वर्धन करेंगे। ब्रह्मा जी अपना गए और देवताओं को सबको अपना आदेश दिया, और इस तरह से कृष्ण अवतार का कथा प्रारंभ होता है। जदु वंश में वसुदेव एक बड़ा धार्मिक पुरुष थे, जिनके घर में वो आए भगवान, उनका हृदय में, हृदय का भक्ति से अभिभूत होकर भगवान आ रहे हैं। लेकिन
उससे पहले वसुदेव का विवाह लीला होता है मथुरा में, और देवकी के साथ उनका विवाह होता है। और कंस जो देवकी के भाई थे, अपना बहन को शादी के बाद छोड़ने के लिए जा रहे थे, स्वयं रथ को चलाने के लिए ड्राइवर का सीट में बैठ गया, घोड़ा का रस्सी को पकड़ा, क्या मेरा बहन को मैं अपना ससुराल में पहुंचा के आएंगे। कंस इतना दयालु, इतना बहन के प्रति इनका उतना श्रद्धा आया, और वो खुद चला कर ले जा रहे हैं वसुदेव को, अपना नव विवाहिता स्त्री को लेकर, अपना बहन को लेकर पहुंचा के आएंगे। बीच रास्ता में दैववाणी होता है, रे मूर्ख कंस, तुम किसको ले जा रहे हो? तुम अपना बहन को ले जा रहे हो, खुशी से ले जा रहे हो। इसी के अष्टम गर्भजात संतान से तुम्हारा मृत्यु है। जैसे ही दैववाणी सुना, और कंस ने एकदम रथ रोका और एकदम रथ से उतारकर तलवार निकालकर अपना बहन का केस को पकड़ लिया कि एकदम मेरा मृत्यु को टालने के लिए मैं अपना बहन को मार सकता हूं। ये है दुनिया, ये है संसार। यहां पर सब लोग आपका प्यारा है, लेकिन आपका स्वार्थ में कुछ आघात होगा तो आप उनको मारने के लिए भी आप बिंदु मात्र आपका दीधा नहीं आएगा। ऐसा नाटक, ऐसा चित्र रोज आप एक बार में देख सकता है, आप टीवी खोल के देख सकता है, अपना दोनों आंख से रोज देख सकता है। भाई भाई को मारना, पिता पुत्र को मारना, पति पत्नी को मारना, ये सब कोई यहां पर एकदम आज का चित्र जो है, इसको समझाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उस समय कंस थे जो अपना बहन को मारने के लिए तैयार हो गया, और इस समय तो कंस, हजारों लाखों कंस हमारे सामने है, देखने को मिलेगा। वसुदेव एकदम चमत्कृत हो गया, अरे हम विवाह करके ले जा रहे हैं, नया स्त्री को ले जा रहे हैं, और ऐसा हमारा भाग है कि हमारा स्त्री का मृत्यु होगा मेरे सामने ही। वसुदेव बड़ा धार्मिक थे और बड़ा संयत थे, स्थिर थे, अचंचल थे, और वसुदेव ने अपना बुद्धि लगाया, कंस को रोका। अरे कंस थोड़ा कोई बात आया, ऊपर से कोई बात आया, उसको विचार करो। विचार से पूर्व में क्रोधित हो जाओगे तो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा मृत्यु को तो कभी तुम टाल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं है, इसमें और सारा अनर्थ बढ़ जाएगा। रोको, विचार करो तुम। मैं भी विचार करता हूं, मेरा पत्नी है और तुम्हारा बहन है। अपना बहन को, स्त्री को, मां को ये मारना तो कभी भी कोई शास्त्र में उचित नहीं है। वो भी तुरंत विवाह करके ले जा रहे हैं, ऐसा समय पर जो आनंद करने का समय है, उस समय ये काम नहीं होना चाहिए। बहुत उनको समझाया, वो माने नहीं, अपना वचन में, अपना सिद्धांत में अड़े रहे। ददामि बुद्धि योगं तं जेनो माम उपजानति ते। गीता में कृष्ण ने कहा कि मेरा जो भजन करता है, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, ठीक समय पर, उचित समय पर उचित कार्य करने के लिए मैं उनको बुद्धि सप्लाई देता हूं। वसुदेव के मन में आया, ये तो छोड़ने वाला नहीं है, असुर प्रकृति, तम गुणी आदमी है, इसको तो क्या समझाएं, समझाना बेकार हो जाएगा। लेकिन मैं एक दावा चल सकते हैं यहां पर। वसुदेव ने बोला, अरे तुम इसको क्यों मार रहे हो? इसका 8वां संतान से तुम्हारा मृत्यु है। मैं यदि इसका एक संतान जिस दिन पैदा होगा, तुम्हारा हाथ में यदि उठा के आएगा, तुम उस बच्चा को मार देगा, तुम्हारा मृत्यु ही नहीं होगा। एकदम जुक्ति लग गया काम में। और कंस ने सोचा तो ठीक बात बोला, हमारा बहन को क्यों मारेंगे? इसका बहन का जो बच्चा होगा वो एक करके मारेंगे, इसको मारने का जरूरत नहीं है। घोड़ा चलाना शुरू कर दिया, रथ में बैठ गया। जो पागल होते हैं, जो असुर होते हैं, जो तमगुनी होते हैं, अभी ठंडा अभी गर्म, उनके गर्म चढ़ जाता है, गर्मी चढ़ जाता है उसमें। दिमाग
एकदम पानी हो जाएगा और दिमाग एकदम चढ़ जाएगा ऊपर, हाई वोल्टेज में पहुंच जाएगा। पहुंचाया, बहुत अच्छी बात, पहुंचाया। जैसे जैसे कंस के मन में थोड़ा सा वीकनेस आया, थोड़ा सा दया धर्म आया, भगवान भी इतना क्रूर है, दया तो दया सिंधु है वो, लेकिन वो क्रूर भी है। भक्तों के प्रति अपराध बढ़ाने के लिए कंस को पाप कराना, कंस के अंदर दया आ जाएगा तो मेरे लीला ही नहीं होगा, मैं आ भी नहीं सकते। कंस को इतना जल्दी दया भर देना उचित नहीं होगा। फिर वो क्या किया, कंस के पास खबर चला गया, नारद जी आया, बोला आप क्या कर दिया, एकदम बेकार कर दिया, आप उसी को मार देते खत्म हो जाता, आपका सब काम खत्म हो जाता, 8-8 बच्चों को आप मारते रहेंगे और पाप बढ़ेगा, अरे क्या कर दिया आपने। ये सब मैं जानता हूं, मैं ऊपर में गया था, वहां पर मीटिंग हो रहा था, वैकुंठ में मैं गए थे, उधर मीटिंग हो रहा है। इस संसार में एक बड़ा दुराचारी है, वो कंस है, उसको मारे कैसे, वैसे मीटिंग चल रहा था, हम देख के आया, सुन के आया, तुम्हारा मृत्यु का हिसाब तैयार हो रहा है। और वो अपना जो जितना नाटक होना है उसका विचार विमर्श हो रहा है, देवता लोग कर रहे हैं। ये जितना है, तुम्हारा जो पिता है उग्रसेन, ये भी एक कृष्ण का भक्त है, ये भी तुमको मारेगा। ये जितना रिश्तेदार है तुम्हारा, ये सब कृष्ण के चला है, तुम इसको सब एकदम बांध के जेल में डाल दो। कंस ने बस समझ गया और अपना पिताजी को एकदम अपना सेना को बोला, इसका हाथ में कड़ा लगाकर इसमें जेल में बैठा के आओ, और तो अपना सिंहासन में बैठ गए, मथुरा के राजा बन गए कंस, आपने आप ही एकदम राजा बन गया। और जितना देव मंदिर था, जितना गौ माता, जितना ब्राह्मण, उस सब के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया। क्यों, वो जानते थे कंस, जे जहां पर गौ माता है, जहां पर ब्राह्मण है, जहां पर तीर्थ है, जहां पर भक्त है, ये सब कृष्ण के चेला है, यहां पर ये लोग को सब छिन्न भिन्न कर दो। उग्रसेन अपना जेल खाना में रो रहे हैं, पिता माता को दोनों को तो जेल में डाल दिया, और वसुदेव को और देवकी को उसको भी जेल में डाल दिया। इसका बच्चा होगा तुम्हारा अंडर में होगा, तुम उसको मारेगा, अभी से इसमें जेल में डाल दो, निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारा मृत्यु नहीं है, गारंटी। लेकिन हम ऐसे ही बेवकूफ होते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म अमृतस्य च, जिन्होंने जन्म लिया इस संसार में, मृत्यु उनके लिए अवश्यंभावी। और जिन्होंने भगवान का भजन करते हुए अपना ऊपर जाने का रास्ता नहीं बनाया, मुक्ति का द्वार नहीं खोला, उनको पुनराय कर्म के अनुसार उनको मृत्यु होने के पर भी उनको आके यहाँ पर जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। भागवत का कथा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म अमृतस्य च। मृत्यु जो जिनको मिला उनको भी इस संसार में जन्म लेना उनके लिए भी ध्रुव है, उनके लिए भी सत्य है, क्योंकि वो इस संसार में ऊपर जाने के लिए, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं बनाया। खाया पिया मौज लिया, संसार किया, पाप किया, पुण्य काम किया, बहुत कुछ किया। हम लोग कई बार समझ लेते कि पुण्य काम करने से हम उद्धार हो जाएगा, लेकिन पाप भी जैसा बंधन के कारण है, पुण्य कर्म भी बंधन के कारण है। पाप पुण्य कर्म आपको ऊपर ले जाएगा स्वर्ग तक, और पाप कर्म आपको नरक तक ले जाएगा। लेकिन खत्म अगर होगा, जैसे जेब में पैसा खत्म होगा तो आप मार्केट में और ज्यादा नहीं घूमेंगे, वो घर वापस आएंगे। ऐसे ही बात है, आपका पुण्य खत्म हुआ तो स्वर्गलोक से आपको यहां आना पड़ेगा। कष्ट के लोग, दुख के, ये संसार है बना हुआ, दुख से बना हुआ संसार। यह पुरु दुख दुखम, ये संसार दुख से भरा हुआ है। हम मान रहे कि यहां पर सुख है, वास्तव में सुख नहीं है। सुख थोड़ा है, सुख का छाया है, सुख का आभास है, और वो जो भी सुख है उसके पीछे दुख लाइन लगाकर हमको तकलीफ देने के खड़ा रहता है। कि ये अगर सुख से डूब जाए, सुख से बेहल हो जाए, तो उसके बाद एक के बाद एक दुख उसका पीछे भेजते रहेंगे। ये है माया, ये है संसार। इस तरह से जेल में
अपना जीवन बिता रहा है। वसुदेव और देवकी, कृष्ण के पिता और माता, बड़ा विचित्र लीला है। जो कृष्ण जिनका रंग काले है, उनका जन्म अंधकार कारागार में हो रहा है, वही कृष्ण अनंत कोटि जीव के हृदय के अंदर अंधकार नाश करने के लिए आ रहे हैं। यही आश्चर्य है। जो कृष्ण स्वयं काले है, जो कृष्ण स्वयं अंधकार कारागार में जन्म ले रहा है, उनका काम है दुनिया में जितना जीव है उसका हृदय के जो अंधकार है उसको दूर करना ही उनका काम है। उनका नाम से, उनका लीला से, उनका कथा से, उनका भक्त से, उनका ग्रंथ से वो जीव का अंधकार को दूर करना ही काम है। एक एक करके 6 बच्चा का जन्म हुआ, संतान। कंस ने एक एक करके सबको मारे। दया धर्म उनके पास था ही नहीं। उनके झोले में, उनके मन में कोई दया धर्म नहीं था। एक एक बच्चा को उठाया और पटकाया। केवल मात्र जब पहला लड़का को पटकाया था, ऊपर में जाके वो देवी रूप बन गया और उसने फिर दैववाणी कर दिया। देवी बोल रहे, अरे मूर्ख कंस, तुमको तो जो ये पहला जो पुत्र हुआ उसका नाम कीर्तिमन था, उसको मारा। लेकिन उसे मारने से पहले जब कंस वसुदेव उनको हाथ में दिया, छोटा सा पहला लड़का, कंस ने बोला इससे तो हमारा मृत्यु नहीं है, वसुदेव तुम इसको रखो। उनका अंदर दया आ गया। जो असत व्यक्ति होता है, जो क्रूर होता है, जो तमोगुणी होता है, उनका अंदर को भी दया आ भी जाए बाई चांस, वो क्रूरता की ही रूप है, हिंसा का ही रूप है। वो ज्यादा देर तक वो दया स्थायी नहीं होता है। पहला पुत्र को वापस दे दिया। फिर नारद जाके पहुंचा कंस के दरबार में, बोला आप तो अब एकदम गड़बड़ कर दिया आपने। अरे उसको क्यों छोड़ दिया, पहला पुत्र को मारे नहीं क्यों? बोला अरे हम क्या करेंगे, तो 8वां गर्भ का संतान से मेरा मित्र, उनको मार के हम क्या करें? आपको तो पहले ही बोला था, इनके जितना रिश्तेदार है सब आपका शत्रु है। इनका घर में जो भी जन्म लेगा वो सब आपका शत्रु है। बाद में एक एक करके ये सब इकट्ठे होकर तो आपको मारेगा, आप क्यों छोड़ दिया इसको? फिर कंस ने दौड़ कर गया है और उसको पटका के वहीं पर मार दिया। जैसे 7वां गर्भ आया, उसमें तो बलदेव जी आने थे। वसुदेव का दूसरा पत्नी रोहिणी उनके जोगमाया को बोला इस गर्भ को पात कर दो, ट्रांसफर कर दो, उधार ट्रांसफर कर दिया। और जब कृष्ण जन्म होने वाला है, उससे उस समय देवकी देवी का हृदय में भक्ति आया, प्रेम आया और उनके अंदर एक ज्योति आया। वसुदेव और देवकी के अंदर एक ज्योति कंस कारागार में ही दिखाई पड़ रहा था। दूसरे समय पर जैसा देखने में लग रहा था वसुदेव देवकी, जब कृष्ण आने वाला है तो ये दोनों के अंदर एक रोशनी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देवकी भक्ति रूपिणी, भक्ति बिना भगवान को आविर्भाव नहीं कर सकते हैं। वसुदेव देवकी ऐसा भक्त थे जिसके घर में, जिसको कृपा करने के लिए भगवान वहां पर आ रहे हैं। और कंस के हृदय में बड़ा बेचैनी आ रहा है। जैसे जैसे कि कृष्ण का जन्म होगा, समय आ रहा है, कृष्ण गर्भ में आ चुका है। वास्तव में ये वर्णन है, कृष्ण अजय है, उनका कोई जन्म नहीं है, उनका कोई मृत्यु नहीं है। लेकिन भगवान नरलीला करने के लिए, अपना असुर को संहार करने के लिए, अपना भक्तों को आनंद देने के लिए उनको आना पड़ा। ये आना जो है, ये जन्म मृत्यु नहीं है, ये आना है भगवान आपने को आविर्भूत करा रहे हैं, प्रकट करा रहे हैं। जैसे ही कृष्ण आविर्भाव का समय आया, शुभ वार शुभ खौन सर्व सुमंगल, भाद्र मायना में कृष्णाष्टमी तिथि में भगवान जन्म लेंगे और वो भी
देवक्या देवी रूपिन्ना, जो स्वयं भक्ति देवी के रूप है, देवकी देवी के गर्भ में भगवान गर्भ से आने वाले हैं, तो तुरंत क्या हुआ, एकदम प्रसन्न हो गया पृथ्वी, चारी तरफ से मंगल, तिथि भी, बार भी और नक्षत्र, ये सब कुछ जब एकत्रित होकर एक बड़ा शुभ योग आया, उसी समय भगवान ने कंस कारागार में रात्रि काल में निशिते तमसोद्भूते, निशा काल में जिस समय अंधकार है उस समय कृष्ण अपना आविर्भाव को प्रकट किया कंस कारागार में। बोल कृष्ण भगवान की जय। मथुरा मंडल उस समय मथनाति नरानांग पापानी, मथुरा जो जहां पर मनुष्य का पाप, जहां पर जाने से, जहां पर दर्शन करने से जीवों का पाप स्वयं नाश हो जाता है, वो है मथुरा। मथनाति पापानी, वहां पर पाप, वहां पर जाने से, मथुरा का शोभा दर्शन करने से, कृष्ण का जन्मभूमि का दर्शन करने से हृदय के अंदर जितना पाप प्रवृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाता। भगवान कृष्ण जैसे आया, वसुदेव देवों की देखा कि चतुर्भुज मूर्ति, चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान वहां पर नारायण रूप में आए। तम बालकम अद्भुतम, अद्भुत बालक, ये कैसे आ सकता है? देवकी देवी और वसुदेव आश्चर्य हो गए। बाद में भगवान को लोग स्तुति किया, अपना पुत्र, ये भाव मन से हट गए। देखा कि ये तो स्वयं नारायण आए, हाथ जोड़ किया, प्रणाम किया और भगवान का स्तुति किया। पहले वसुदेव किया, उसके बाद देवकी देवी किया, बाद में देवकी देवी बोले कि आप प्रभु है, हमारा गर्भ में आए। मनुष्य के अंदर एक अच्छा नहीं होगा, एक खराब संवाद जाएगा कि भगवान एक स्त्री के गर्भ से आए, आप अपना रूप को छोटा बालक के रूप में आ, अपना आप मनुष्य के रूप में हमारा सामने प्रकट हो जाए, तब जाके ये संसार के अंदर मानेंगे कि देवकी देवी का एक बच्चा हुआ, उसका नाम है कृष्ण। बाद में भगवान का इच्छा से रातों रात वसुदेव उनको ले गया नंद महाराज के घर में। नंद महाराज के घर में जसोदा देवी का लड़की हुआ था उसी समय, और ये बदल के ले आया, कृष्ण को वहां रखे और वो लड़की को ले आया। वो लड़की और कोई नहीं थे, वो स्वयं जोगमाया देवी थे। एक तरफ शक्तिमान मथुरा में आया, उधर गोकुल में जोगमाया देवी प्रकट हुए, और बाद में जब इधर आया जोगमाया देवी छोटे से एक बालिका के रूप में देवकी देवी के गोद में है। और जैसा सुबह हो रहा है तो वो चिल्लाना शुरू किया। कंस जिसका इंतजार था वो दौड़कर आए और वो गोद से बालिका को उठाया। पहले तो आश्चर्य हुए कि अष्टम गर्भजात संतान, पुत्र संतान से हमारा मृत्यु है, यहां पर गड़बड़ है, ये तो लड़की दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब देवता लोग झूठ बोलता है। केवल हम लोग झूठ नहीं बोलता है, घर का काम के लिए, बचने के लिए टीचर के पास छात्र झूठ बोलता है, अपना बीवी स्वामी के पास भी झूठ बोल लेता है बचने के लिए। लेकिन ये तो देख रहे देवताओं में झूठ, ये लोग भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी में क्या बोले कि तुमको मारने वाला जो संतान अष्टम गर्भजात से जन्म लेगा। यहां देखिए लड़की है। कंस ने सोचा नारद मेरे को अच्छा बुद्धि दिया, ये लड़की हो चाहे लड़का हो, इसको मार देना ही उचित होगा, क्योंकि हमारा मृत्यु से बांचना है। वो लड़की को पटकाने गए तो हाथ से वो लड़की ऊपर उठ गया है। वो फिर दोबारा दैववाणी करते हैं, अरे रे मूर्ख कंस, आठवां गर्भजात संतान तो कोई और जन्म लिया, तुम क्या छलना के अंदर पड़ गए, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ऐसे मारते मारते कितने को मारोगे, लेकिन मृत्यु तो तुम्हारा है और मेरा हाथ में मृत्यु है, मेरा प्रभु के हाथ में तुम्हारा मृत्यु है।
कंस देखते ही रह गए, चुपचाप चले गए। बाद में सोचा कि ये तो अब मैंने जो भी किया, गलती किया, सब दैववानु के ऊपर भरोसा करके किया। तो पिता माता को जाकर कारागार से छोड़ दिया, देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, बोला तुम लोग जाओ, मजा करो, आनंद करो, मेरा जो भी पाप हुआ मेरे को क्षमा कर दो। ऐसा चला, दया आ गया। फिर 2-4 दिन में दया खत्म हो गया। उसका मंत्री लोग आया, मीटिंग बैठा, कंस बोला कि हम तो ऐसे ऐसे कर दिया। बोले तो आप तो गलती कर दिया, आपको कोई चिंता करने का बात नहीं है, हम लोग तो है। आपको अगर वो लड़की कहती है, अष्टभुजा देवी, वो देवी कहती है कि आपका मारने वाले, आपको मारने वाले कोई और जगह पर जन्म ले। हम लोग ऐसा करते हैं कि 4-5-10 दिन के अंदर जो भी बच्चा पैदा हुआ इस मथुरा में, उसको सबको मार दिया जाए तो काम खत्म, आपका मृत्यु भी खत्म। दुष्ट आदमी जो होता है उसका बुद्धि जैसे भ्रष्ट होता है, दुष्ट आदमी के साथ में रहने वाले का भी बुद्धि धीरे धीरे इसी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कभी भी असत संग नहीं करना, कभी भी दुष्ट व्यक्ति का साथ में रहना नहीं, उससे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा अंदर जो गुण है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कंस का ब्रेन में आ गया, एकदम ठीक बात बोला आप लोग ठीक बात बोला। ये मथुरा के चारों ओर आदमी भेज दो, किसके घर में छोटा बच्चा पैदा हुआ, 5 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 10 दिन का हुआ, उसको जाके मार दो। भगवान देखा ये तो हमारा मथुरा में जितना भक्त है ये सबके घर में जाएगा और मारेगा, घर के बच्चों को मारेगा, उससे अच्छा है इसको पहले मार दिया जाए। इसका बुद्धि को ऐसा चलाया भगवान ने, जितना राक्षस है सबको लगा दिया। राक्षस का एक अंदर एक लेडी राक्षस थे, उसका नाम है पुतना। वो बोला कि वो कंस के पास चले गए, बड़ा गर्व के साथ बोलते हैं कि प्रभु जी आपका ये काम मेरे से होगा, मैं बड़ी अच्छी तरह से कर सकता हूं, क्योंकि बच्चों को मारना है तो मैं स्त्री हूं, मैं वो कायदा को जानता हूं कैसे कौशल है। बच्चों को गोद में लेगा, प्यार करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, दूध पान कराएगा और हम जहर लगा कर मार देगा। और मेरे को बहुत बढ़िया आप जौतुक, सोना हीरा मणि माणिक जो भी है मेरे लिए आप जौतुक के रूप में रखेंगे, और मैं 2-4 दिन के अंदर ये पूरा मथुरा के अंदर जो भी बच्चा हुआ सबको मार के आ जाएगा। कंस बोला ये तो अच्छी सलाह है, ये लड़की है, ये जननी के रूप में जाएगा और ये माया भी है, ये तो जल्दी ये काम करके आएगा। तो सब के सब अपना मंत्री को बोला कि पुतना को पहले काम करने के लिए भेजो, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पुतना ये काम करके ठीक करके आएगा। पुतना देवी को आदेश मिल गया और वो क्या करते हैं, वो पुतना वध लीला शुरू होता है। उस समय भगवान 7 दिन का उम्र है उनका, 7वां दिन का कृष्ण है। वो तो नंद महाराज के घर में है और घूमते घूमते वो गोकुल, लेकिन पुतना ने बुद्धि लगाई कि मेरे को तो जितना बच्चा है ढूंढ ढूंढ के निकलना है। कृष्ण ने बुद्धि लगाया तुम मारना है तो मेरा पास आओ, जल्दी ताड़ाताड़ी आओ, पहला मेरा पास ही आओ, हिसाब तुम्हारा चुकता हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा पास नहीं आएगा, इसको मैं नहीं मारूंगा, ये मथुरा का कई बच्चा को सत्यानाश कर देगा। तो इसलिए कृष्ण ने बुद्धि दिया पुतना को, तुम गोकुल में पहुंचो नंद महाराज के घर में, वहां पर बच्चा हुआ 7 दिन का बच्चा। कृष्ण ने उनको बुद्धि दिया। आकाशचारी पुतना, आकाश मार्ग में पुरी जैसा उड़ सकता है वो पुतना, अपना माया बल से उड़ते उड़ते एकदम रात के समय पर, गंभीर रात है, अंधकार, नंद महाराज के घर के आंगीना पर नीचे उतर गए। उतरने से पहले एक सुंदरी, एक देवी जैसा अपना शरीर को बनाया माया से। ऐसे तो उनका दांत बहुत लंबा लंबा था, उनका केस बहुत लंबा था, उनका आंख तो जैसे फुटबॉल जैसा एक आंख। सुखदेव गोस्वामी जब पुतना का मृत्यु हुआ वो वर्णन किया कि पुतना का जब मृत्यु हुआ 6 कोस उनका शरीर का लंबाई था, 3 कोस उनका
बखदेश चौड़ाई में था, ऊंचाई 1.5 कोस, उनका पेट, उनका ये तो 6 कोस लंबा एक नारी राक्षसी एकदम जसोदा देवी के पास पहुंचे, जैसे कि एक रानी कहीं से आया या देवता के पत्नी जो इंद्रानी या नारायण के पत्नी वहां पर पहुंचे। रात के समय था, दारवान था, वो सब सो रहे थे। वो एकदम सीधा गए, जसोदा माँ अपना गोद में अपना लड़का को लेकर सो रहे थे। थोड़ा थोड़ा आधा निद्रा आधा जगे हुए थे और तुरंत गए, पूतना ने अपना उस लड़का को गोदी से उठा लिया। जैसे ही जाग गए, जसोदा देखा कि इतना अच्छा सुंदरी, निश्चित रूप से कोई देवी आया मेरा लड़का को आशीर्वाद करने के लिए आया। गोद में उठाया, ज्यादा देर नहीं किया, स्तन में कालकूट 20 जहर लगा के ले गए, उनको गोद में लेकर प्यार किया और लाला लाला कैसे हो तुम्हारे, उसका चुंबन करने लगा। बाद में थोड़ा ही देर में अपना स्तन दुग्ध पिलाना शुरू किया और मनोमन बोल रहा है कि आज बहुत सारे माल हमारा लिए इंतजार कर रहा है कंस के दरबार में। कृष्ण तो बड़ा अच्छी तरह से दूध पान कर रहा है। जो अमृत बनाने वाला है, जो जहर बनाने वाला है, वो तो कृष्ण स्वयं है। अमृत को जहर करना और जहर को अमृत करना उनके लिए कोई सेकंड का बात था। वो तो पी रहे हैं, जहर अमृत हो गया और पीते पीते उसको जैसे उनका दूध तो खत्म हो गया, लेकिन वो क्या करते हैं, प्राण को खींचना शुरू किया कृष्ण। तब उनका दर्द होने लगा, छटपटाने लगा, धीरे धीरे घर के बाहर आया, गिरते 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 अपना शरीर को प्रकट कर दिया, राक्षसी शरीर। वास्तव में वो देवी नहीं थे, वो एक राक्षसी थे और भगवान ने दूध के साथ साथ उनका प्राण को भी पी गए। 7 दिन का एक बालक और 6 कोस लंबा एक राक्षसी। कल्पना, हम तो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, हम तो भगवान का शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग तो समझते हैं कि अरे कृष्ण तो ये तो ऐसा ही है, बांसुरी बजाता है। पुतना राक्षसी जाके मरेगा तो मरेगा, वो नंद महाराज के आंगीना पर नहीं मरे, धीरे धीरे छटपटाते छटपटाते उसी के बगल में कंस का एक बागीचा था, वहां पर जाके गिर गया। और नुकसान क्या हुआ, कृष्ण का जितना फल का, कंस का जितना फल का पेड़ था, अमरूद, लीची, दशहरी आम, जितना सब पेड़ था वो सब पेड़ खत्म हो गया। पुतना ऐसे जब मरे और उसका पेड़ सब उसके दब कर पेड़ खत्म हो गया। बाद में हल्ला हो गया, सुबह जैसे हो रहा है सबको कान में आ गया और इधर जसोदा माँ देख रही कहाँ गया हमारा कृष्ण। धीरे धीरे बाहर आकर देखा कि पुतना राक्षस की देह पर खेल रहे हैं, सीना पर, छाती पर बैठकर खेल रहे हैं। उसको गोपियों ने सब उठाकर ले आया और देखा कि पुतना मर चुके थे, उसके ऊपर, शरीर के ऊपर खेल रहे थे। वो बड़ा स्वस्थ थे और वो अपना आनंद से, जैसे कि खेलने का जगह बन गया उनके लिए, वो खेल रहे थे। फिर उसको उठा के ले आया। धीरे धीरे एक खबर कंस तक पहुंचा। उससे पहले कृष्ण के जो पिता नंद महाराज, वो क्या करते, कर देने के लिए बहाने से कंस को कुछ उपहार देने के लिए गया कि इतना उम्र में मेरा एक संतान हुआ, छोटा संतान, उसको आशीर्वाद मिलेगा राजा का, इसलिए कंस के पास गया, बहुत सारे सामान ले गया, अलंकार ले गए, वस्त्र ले गए, पट्ट धोती ले गए और कंस को उपहार दिया। जब आ रहे मथुरा से, तब रास्ते में उनको वसुदेव मिला, बोला तुम इधर ज्यादा देर नहीं रहना, मेरा संशय है कि कुछ उत्पात होने वाला है गोकुल में। वो वसुदेव दौड़ के धीरे धीरे जल्दी आ रहे हैं और आकर जैसे ब्रज में प्रवेश किया गोकुल में, देखा कि वही इतना सारे लोग इकट्ठे हैं और सब कुछ दुर्घटना। बाद में उनको मालूम पड़ा सब बात। कृष्ण को आलिंगन किया, गोद में लिया, चुम्बन किया, भगवान नारायण का पास अपना प्रार्थना किया कि प्रभु तुम मेरा ये लड़का को बचा के रखना। पुतना राक्षसी का शरीर जो 6 कोस लंबा थे, उसका क्या होगा, वो तो मर गए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उनका शरीर को ब्रजवासी लोग कुड़ाली से टुकड़ा टुकड़ा करके, हाथ पैर अलग कर
गर्दन को अलग किया, देह को इस करके इस तरह से उनको चीता बनाकर एक एक टुकड़ा को, एक एक पैर को 2 टुकड़ा किया, उसको चीता बनाकर जब जला रहे, पूरे ब्रज में एकदम धुआं फैल गया, लेकिन वो धुआं के अंदर खुशबू आ रहा था, चंदन का खुशबू आ रहा था, आतर का खुशबू आ रहा था, एकदम पूरा ब्रज सुगंध से भर गया। तो क्या हुआ? ये बात तो बड़ा आश्चर्य है। परीक्षित महाराज जो श्रवण करने वाला वो भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। धीरे धीरे समाधान कौन दिया? महाजन, दिव्य दृष्टा ऋषि, वही समाधान दे सकता है, वही वस्तु का वास्तव स्वरूप आपको बोल सकते हैं, वही घटना का वास्तव स्वरूप को आपके पास बोल सकते हैं। सुखदेव जी बोला कि भगवान कृष्ण, अवतारी कृष्ण, सच्चिदानंद घन तत्व जो कृष्ण, वो जिस असुर का स्तनपान किया, जिसके शरीर के ऊपर उनका पैर लगा, स्पर्श हुआ, वो कोई असुर रह सकता है? उसका शरीर चिन्मय हो गया, उसका शरीर से अगर चंदन का लाकड़ी का सुगंध आता है तो उसमें आश्चर्य क्या है? बच्चा तो कृष्ण 7 साल के है, लेकिन वो तो भगवान है। उनके शरीर के स्पर्श से उनका शरीर, कृष्ण का चरण स्पर्श से उनका शरीर दिव्य हो गया है, और दिव्यता के स्वरूप वो आग जलते जलते उसमें से सब खुशबू आ रहा था, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा था। इस तरह से पुतना वध लीला का समाप्त होता है। पुतना राक्षसी का वध हुआ और लीला का मंथन हुआ कि पुतना राक्षसी, उनका जो आत्मा वो वैकुंठ गति लाभ किया, भगवान ने उनको मारे। सुखदेव गोस्वामी का बात को सुनते हुए परीक्षित महाराज का मन में कुछ शंका आया, मन में कुछ आश्चर्य भाव आया कि यदि पुतना कृष्ण को, भगवान को जहर पिलाकर उनको मुक्ति, उनका वैकुंठ गति मिल सकता है, ये कैसा बात है? पुतना उनको मारने के लिए आए, पुतना उनसे हिंसा किया, फिर भी कृष्ण उनको वैकुंठ में भेज दिया। पुतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्ताप सद्गतिम किं पुनः श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने जच्छन किन्नु रक्ता तन्मातरम यथा। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, पुतना लोक बालग्नि, मनुष्य का बालक को मारता है, घातिनी, बालक घातिनी। राक्षसी मनुष्य नहीं है, वो राक्षसी है, तमजनी है, नीच जनी है। रुधिरासना, खून को पान करता था। कृष्ण के पास आया, कृष्ण के पास प्यार करने के लिए नहीं आया, वो उनका हृदय का जो भाव है वो प्यार करने का बहाना दिखाया, वो एक नाटक किया, लेकिन वास्तव में उनका आने का उद्देश्य क्या था कि कृष्ण को मारने के लिए, जिघांसयापि, मारने के लिए आया। एक राक्षसी, एक बालक हाथी, एक खून पानकारी, और कृष्ण को मारने के लिए उनको कैसे वैकुंठ भेजा गया, इसका इस हिसाब को समझ नहीं पाए परीक्षित महाराज। ये कौन सा हिसाब में? हम लोग तो बाल गोपाल को मंदिर में रखते हैं, घर में रखते हैं, कितना सजाते हैं, जन्माष्टमी में कितना प्रकार का भोग लगाते हैं, रोज 2 केला का टुकड़ा हो, या इलायची दाना हो, या बतासा हो, या कोई मिठाई हो, संदेश हो, या लड्डू हो, हम लोग तो कृष्ण को प्यार करके देता है। हमारा मन में तो कृष्ण को मारने का भी नहीं है, और हम राक्षसी भी नहीं है, तो हमको तो वैकुंठ के ऊपर में हमको भेज देना चाहिए कृष्ण को। हमको कहाँ भेजेंगे, ऐसा तो चिंता हमें होता है। सुखदेव गोस्वामी का कथा सुनकर परीक्षित महाराज के अंदर ये चिंतन आया, जिघांसयापि हरये दोस्ताप सद्गतिम, मारने के लिए आया और उनको वैकुंठ लोक में भेजे। किंग पुनः, यदि हम श्रद्धा से उनको, प्यार के साथ उनको पूजा करते हैं, उनको सेवा करते हैं,
उनको कुछ बढ़िया बढ़िया चीज खाना खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो हमें तो निश्चित रूप से पुतना जो गति लाभ किया उससे बहुत ऊपर में जाना भेजना चाहिए। सुखदेव जी भाव को समझ गया। गुरु यदि शिष्य का भाव नहीं समझ सकता है और शिष्य यदि गुरु का इच्छा को नहीं समझ सकता है तो वो संबंध बेकार हो जाता है। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को भाव को सुनकर उन्होंने बोला कि देखो भगवान कृष्ण, अवतारी कृष्ण, वो किसी को कोई भी गिफ्ट के रूप में, उनका ये पावर है, उनका इच्छा हुआ वो भेज दिया उनको वैकुंठ में, लेकिन बिना कारण से नहीं भेजा। वो जरूर विष पिलाने के लिए आए। वो जो माता का रूप लिया, माता का स्वरूप बनकर आए, मेरे को थोड़ा टाइम गोद में लिया, मेरे को थोड़ा 2-4 सेकंड मेरे को प्यार किया, मातृ स्नेह दिया, उसके लिए हम उनको वैकुंठ में भेजा। वो क्या करने आए, क्या मेरे को खिलाया, उसको मैंने नहीं सोचा। उसके अंदर एक थोड़ा सा गुण, उसके लिए मैं गुणी हूं, मैं गुण का कदर को देता हूं। जीव को थोड़ा सा भी भक्ति हो जीव के अंदर, मैं उनका फल निश्चित रूप से उनको प्राप्त कराता हूं। तो इसलिए मैं उसको भेज दिया। सुखदेव जी बोला कि चिंता मत करो, यदि तुम शत्रु भाव से, यदि तुम कृष्ण को प्रति शत्रु भाव हो, वो तो नीच प्रवृत्ति है, लेकिन कृष्ण का महिमा को समझो कि कृष्ण वो चीज है जो कि तुमको बिना मांगे ऐसा कोई चीज दे सकता है तुम जिंदगी में कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। ऐसा चीज वो दे सकता है कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारा उद्धार। इसलिए भगवान ने पुतना को उद्धार कर दिया, वध नहीं किया। उसके बाद ये 7 दिन उम्र का लीला है कृष्ण का, और 1 महीना हो रहा है उम्र कृष्ण का। उस समय कोई औत्थानिक पर्व बोलते हैं, शिशु जब करवट लेता है उसको एक पर्व मनाया जाता है। और कृष्ण जहां पर भगवान स्वयं गोकुल में आया और जसोदा और नंद जैसा भक्त के घर में आया, वहां तो रोज उत्सव होता है, वहां पर रोज किसी ना किसी बहाना से उत्सव होता है। उत्सव के दिन क्या हुआ, दूध कृष्ण को स्नान कराया, नया कपड़ा पहनाया, बढ़िया से दूध पिलाया। जसोदा माँ उनको एक बरामदा के नीचे, ऊपर सकट था, नीचे रख के अपना जो मेहमान आया था वो सब से उनको खिलाना पिलाना, बात जैसे त्योहार में होता है घर में। लेकिन कृष्ण ने नींद नहीं गए, थोड़ा सा आंख बंद किया था, नींद आया था, लेकिन उनको सब कुछ मालूम है। वो देखा कि माँ मैं उनका संतान हूं, मेरे को भूलकर वो अपना पड़ोसी के लेकर और रिश्तेदार को लेकर डूब गए। ठीक है, मैं ऐसा काम करेंगे, वो सब के सब दौड़ के मेरे पास आएगा, दौड़ के पैर को, हाथ पैर को ऊपर छोड़ा, रोने लगा, चिल्लाते रहे, कोई नहीं सुना। फिर पैर को ऐसा बढ़ाया, उस सकट में थोड़ा सा टच हो गया, सकट उल्टे तरफ गिर गया, सकट के ऊपर बहुत सारे बर्तन रखा हुआ था। इतना जोर से आवाज हुआ कि जैसे वज्रपात हो गया। सब दौड़ के देखा कि कृष्ण के पास आकर देखा कि ऐसा कोई विपत्ति हो। बच्चों से पूछा ये सकट कैसे गिर गया भाई? बोला तो एक कृष्ण ऐसा रो रहा था, पैर ऊपर फैलाया, बड़ा किया और सकट उसमें लग गया, वो गिर गया। बोला पागल है तुम, 1 महीना का लड़का, इसका पैर ऊपर तक चला गया। सुखदेव जी वर्णन किया, जब बलि महाराज को कृपा किया उस समय त्रिपद भूमि देने के बहाना से तो वो बहुत किया, लेकिन बलि महाराज भी चालाक थे। बोला कि हम तो 2 जगह पर दे दिया, 2 पैर रखने का, तीसरा पैर आपका कहां है, उसके बाद तो हम जमीन देगा। तो भगवान ने क्या किया, और एक पैर निकाला, बड़ा किया, बहुत लंबा हो गया। तो बलि महाराज बोला कि मेरा मस्तक में जगह बचा था। लेकिन इस अवतार में कृष्ण, ये 1 महीना का बच्चा है, किसी ने देखा ये कोई इसका पैर यहां तक पहुंच सकता है, कम से कम 10 फुट। पुराना जमाना में बड़ा बड़ा ऊंचा छात होता था। तो बाद में किसी ने बोला अरे छोड़ दो ये सब बात,
ये बच्चों का बात इसको विश्वास नहीं करना। ये कोई आया असुर, उसको गिरा के चला गया, वो कृष्ण को मारने के लिए आए थे, उसको छोड़ो बात। जसोदा माँ अपना लड़का को उठाया, प्यार किया, दूध पिलाया, सब एकदम खत्म हो गया। उसके बाद 1 साल उम्र कृष्ण का एकदम पूरा लीला से भरा हुआ है, इसलिए कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। जन्म के पहले से लीला शुरू किया। जब वसुदेव देवकी रथ में जा रहे थे विवाह करके, उस दिन से लीला शुरू हुआ। दैववाणी हुआ और कंस ने पकड़ लिया, बाल को पकड़ लिया, उस दिन से लीला शुरू हो जाता है। एक दिन जसोदा माँ ये तृणावर्तासुर आए, वो शकटासुर थे। उससे पहले उतना अपना बहुत कुछ लेना था कंस से, वो अपना स्थान में चले गए। कंस क्या देगा, उसे बहुत बढ़िया वस्तु तो कृष्ण ने दे दिया हमको। जसोदा माँ एक दिन गोद में लेकर प्यार कर रहे थे, 1 साल का बच्चा, दूध पिलाए, चुम्बन कर रहा था, उसको स्नेह कर रहे थे। अचानक कृष्ण का शरीर बहुत भार हो गया, ऐसे लगा कि बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा, तो सहन नहीं कर पाए, गोद में रख नहीं पाए, कृष्ण को नीचे उतार दिया। और जैसे ही उतारा, एकदम राक्षस का होता है माया, एकदम आंधी तूफान बनाकर तृणावर्तासुर वहां पहुंचे और कृष्ण को उठा के ऊपर में ले गए आकाश मार्ग में। जसोदा और सब ब्रज के गोपी कुछ नहीं देख पा रहा था, आंधी तूफान, सब कृष्ण को ढूंढ रहा था। उधर ऊपर में ले गया, बहुत 1000 फुट, कई 1000 फुट ऊपर में ले गया तृणावर्तासुर कृष्ण को। उनको तो क्या काम है, ये तो कंस का सब चेला है। एक के बाद एक असुर आया, जैसे पतंग रोशनी को देखकर, लाइट को देखकर, अग्निकुंड को देखकर उसका रोशनी से आकृष्ट होकर पतंग आते हैं, जब अग्नि को भोग करने जाते हैं तो उनका मृत्यु होता है। ऐसे ही एक एक करके असुर आया, कंस से प्रेरित होकर आया, लेकिन एक एक ऐसे ही भस्म हो गया। तृणावर्तासुर किया कि ऊपर में जाकर कृष्ण को गोद में कंधे में लेकर तो ले गया था। उसके बाद जब उनको मारने का इच्छा हुआ तो हाथ वो कृष्ण का गले में पकड़ने के लिए जब गए, उससे पहले कृष्ण ने उनका अपना शरीर को वजन बढ़ाया। धीरे धीरे तृणावर्तासुर सहन नहीं कर पाया, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और कृष्ण ने ऐसा किया, उसको ऐसा गिरा दिया तृणावर्तासुर को एक पत्थर के ऊपर, वो नीचे गिर के मर गए। और उसके शरीर के ऊपर खेल रहे कृष्ण, तृणावर्तासुर का खत्म हो गया। ऐसा धीरे धीरे चलते चलते एक दिन कृष्ण और थोड़ा बड़े हुए, और गर्गाचार्य जो मथुरा में रहते हैं, जदुकुल के पुरोहित हैं, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, उनके पास उन्होंने क्या किया, वो कृष्ण की इच्छा से घूमते घूमते गोकुल पर आ गए। और जैसे नंद महाराज के घर में अतिथि बनकर आए, गर्गाचार्य ने उनका सत्कार किया, पूजा किया, उनको चरण धुलाया, और बाद में बोला कि आप जैसा महापुरुष हम जैसा गृहस्थ के घर में आए। भागवत में एक श्लोक है, सुखदेव जी बताया, महद विचलनम नृणाम गृहिणांग दीनो चेतुसाम निःश्रेयसाय कल्पते वै नान्यथा क्वचित्। कोई महापुरुष, महान पुरुष कोई गृहस्थ के घर में पहुंचता है, निश्चित रूप से कुछ लेने के लिए नहीं आता है। जो आजकल हम लोग समझते हैं कि साधु घर में पहुंच जाए, कुछ लेने के लिए आया, पैसा लेने के लिए आया, कुछ चावल दाल लेने के लिए आया, कुछ। लेकिन उस समय का कथा नंद महाराज के विषय में बोल रहे सुखदेव जी। महद विचलनम नृणाम, महद व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाते हैं, यदि मंदिर से तीर्थ छोड़कर किसी गृह के घर में जाते हैं, निश्चित रूप से उसका कोई ऐसा कल्याण करने वाला है जो कभी भी वो इस संसार में डूबेंगे नहीं, कभी भी वो भोग वृत्ति उसका नहीं आएगा। ऐसा कृपा करने के लिए निःश्रेयसाय कल्पते वै, निःश्रेयस वस्तु देने के लिए आते हैं। ये दुनिया के कोई वस्तु देने के लिए नहीं आते वो लोग ऐसा कोई वस्तु देते हैं जिसका कारण वो गृहस्थ आदमी, उसका जीवन सुधार जाएगा, इस संसार से उसका गति हो जाएगा, संसार से उद्धार हो जाएगा, ऐसा कोई रास्ता बना कर जाएंगे।
गर्गाचार्य आया, नंद महाराज ने बोला कि मेरा 2 लड़का है, थोड़ा आप इसका कुंडली वगैरह नामांकन नाम रख के जाएंगे, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। आप जैसा महानुभव कहाँ हमको मिलेगा। गर्गाचार्य ने पहले तो बोला कि हम नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ है, कंस ने संदेह करेगा हमको। बाद में नंद महाराज बोला कि गुप्त रूप से आप करें और आप मेरा गौशाला के अंदर चलिए। कृष्ण को और बलराम को स्नान कराकर कपड़ा पहनाकर गौशाला में गर्गाचार्य गुप्त रूप से उनका नामांकन किया। पहले तो बलराम को पकड़े, हाथ देखा, बलराम का कपाल को देखा। नंद महाराज और जसोदा को बोला ये तो लड़का जो है ये स्वयं शंकरसन है, विष्णु है, वैकुंठ में जो रहता है उनका ये अवतार है, और ये तो आपका लड़का होकर आए, बलशाली है। जो कृष्ण है इसका जो भी क्रिया है ये बलराम उसको रक्षा करेंगे, और इस बलशाली है इसलिए इसका नाम है बलराम। और जब कृष्ण का नामांकन शुरू किया, वो देखा कि तो गड़बड़ है, यहाँ पर हस्तरेखा कोई मनुष्य के रेखा के साथ मिल नहीं रहा है। बहुत देर तक हाथ देखा, कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ दिमाग में चक्कर आ रहा था गर्गाचार्य का। बाद में वो ध्यान लगाया, आंख बंद करके देखा कि कौन है, तो ध्यान में देखा ये तो स्वयं भगवान आया यहाँ पर। अगर हम नंद महाराज आज जसोदा को बोल देंगे, वो लोग बहुत प्यार करेगा, उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन भगवान अंतर्जामी बोला कि मेरा ये चीज को तुम नहीं बोलना, मेरा नाम करके भागो यहाँ से। तो उन्होंने आंख खोल के बोला कि इसका नाम है कृष्ण। किस लिए कृष्ण है? कृष्ण नाम का अर्थ क्या होता है? हम लोग तो हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं। कृष्ण नाम का अर्थ है, बहुत गूढ़ा अर्थ है। कृष धातु न प्रत्यय। कृष्ण मतलब आकर्षण कर सकता है अपना रूप से, अपना लीला से, अपना वंशी ध्वनि से, जो आपने और सबको खींच सकता है वो होता है कृष्ण। न मतलब संसार से निवृत्ति देता है, संसार से उनको छुड़ा लेता है, उनको वैराग्य भाव ले देता है, उनका संसार का प्रवृत्तियों से उनका मुक्ति देकर आपने और खींचता है, ये है कृष्ण। अगर उनका हम नाम करें, उनका कथा सुने, उनका दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, क्या हम लोग को मुक्ति नहीं मिल सकता है? जो संसार से छुड़ाकर आपने और आकर्षण कर सकता है। गर्गाचार्य ने बोला इसका एक नाम है कृष्ण। इसका कई सारा नाम है, मैं पूरा नाम बता नहीं सकता है। कई बार आया इस संसार में, बहुत नाम लेकर आया, लेकिन मैं इतना आपको बोल सकते हैं, जो एनों प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा, जो मनुष्य तुम्हारा इस लड़का को प्यार करेगा, तुम्हारा इस लड़का को सेवा करेगा, तुम्हारा इस लड़का का भजन करेगा, नारय अभिभवन्ति कचित, कभी भी उसका इस संसार में पराभव नहीं होगा। और जैसे कि असुर लोग कृष्ण पक्ष में रहते हैं इसलिए वो रक्षित होते हैं, ये लड़का निरंतर रक्षित होगा, और जो इनका भजन करेगा वो भी कोई भी विपत्ति से उनका कोई चिंता नहीं करना है। इस तरह से गर्गाचार्य ने उनका नामकरण करते हुए वो चले गए। बहुत अच्छा लगा सुनकर। नंद महाराज और जसोदा खुश हो गए, गर्व से हृदय भर गया कि मेरा ये लड़का जो है, और बोला कि ये लड़का जन्म जन्म पर आता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला ये नारायण है, कृष्ण है, भगवान है। ऐसा बोलने से एक नुकसान है। भागवत में विचार दिया है सुखदेव जी कि यहाँ पर नर रूपी लीला है। जब नर बुद्धि चला जाएगा, ईश्वर बुद्धि आ जाएगा अपना लड़का के प्रति, तब नर भावना, नर जैसा प्यार, नर जैसा स्वाभाविक प्रेम वहां खत्म हो जाएगा। ये कृष्ण का नर लीला हो रहा है। देवकी वसुदेव को तो थोड़ा सा मालूम है ये भगवान है, क्योंकि शंख चक्र गदा पद्म रूप से आए, लेकिन जसोदा मां को, नंद महाराज को तो मालूम नहीं है। गर्गाचार्य ने छुपा लिया अपने को, गर्गाचार्य अपना वाणी से नहीं उच्चारण किया, लेकिन एक बात जरूर बोले, नारायण समगुणई, ये तुम्हारा लड़का नारायण के समान गुण इसमें होगा।
नारायण है ऐसा नहीं बोले, तब लीला समाप्त हो जाएगा, लीला का आनंद समाप्त हो जाएगा। भगवान ने उनको प्रेरणा दिया, ये तुम्हारा लड़का नारायण समगुणई, नारायण के समान गुणवान होगा ये, और इसको जो भी प्रीति करेगा संसार से वो मुक्त हो जाएगा। इस तरह से भगवान कृष्ण का नाम हुआ। और इसके आगे थोड़ा सा बाल लीला का वर्णन है, हम इसको कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।